जय श्री श्याम। आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी फाइनल ईयर के लिए यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 10 रहेगा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तरंग संघ के बारे में, वेव पैकेट्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर वेव पैकेट्स की अवधारणा के बारे में चर्चाएं की थी भी, किन कंडीशनों के आधार पर क्या भी हमें वेव पैकेट्स की जरूरत पड़ी। अब क्या बताता है भी, एक प्रॉब्लम आई थी हमारे पास कि अभी डी ब्रोगली के अनुसार क्या होता है भी, डी ब्रोगली के लिए एक परिकल्पना दी थी। उसके अकॉर्डिंग क्या था भी, जिस प्रकार है ना तरंग कण के समान व्यवहार भी करती है, उसी प्रकार के भी गतिशील द्रव्य कण भी तरंगों के समान व्यवहार करने चाहिए भी। जिस प्रकार के अभी तरंग कण के समान व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार के अभी गतिशील द्रव्य कण भी तरंग के समान व्यवहार करने चाहिए। ठीक है, बट उसके अकॉर्डिंग हमने क्या माना था भी, कोई पार्टिकल क्या भी किसी वेलोसिटी से गति कर रहा है तो वो एक तरंग के समान व्यवहार करता है। ठीक है, बट वहां पे जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले प्राप्त हुए थे, वहां पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि भी वहां पे क्या पार्टिकल, एक ऐसी कंडीशन आएगी या एक ऐसे समय पे पार्टिकल तो क्या भी हमारे पास पीछे रह जाएगा, तरंग आगे चली जाएगी। ठीक है, पार्टिकल तो क्या रह जाएगा भी, पीछे रह जाएगा, और तरंग क्या चली जाएगी भी, आगे चली जाएगी। इस प्रकार की पॉसिबल तो हो ही नहीं सकती भी, तरंग भी होगी और जहां तरंग होगी वहां कण भी होगा। बट उसके अंदर क्या भी इस प्रकार की संभावनाएं आ गई थी, तो वहां पे ये बोल दिया था भी एक सिंगल तरंग तो नहीं हो सकती। बट श्रोडिंगर ने उसके बारे में आगे क्या बताया भी, किस प्रकार से इस वेव पैकेट्स को बताया और किस प्रकार से उसको सेटिस्फाई किया भी, इन कंडीशनों के आधार पे कभी तरंग भी वही होगी और वितरंग का वेग भी वही होगा, और जो पार्टिकल का वेग है वो भी क्या होगा भी, दोनों वेग क्या होंगे भी, एक साथ एक समान वेग से गति करेंगे। या एक ऐसी कंडीशन आएगी दोनों के भी एक साथ ही, कोई भी कंडीशन के अंदर मान लो दोनों एक साथ ही क्या रहेंगे भी, उपस्थित रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग डी ब्रोगली के अंदर, डी ब्रोगली के अनुसार क्या था भी, डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार एक कण के साथ, एक कण के साथ एक तरंग संबंध होती है। डी ब्रोगली के अनुसार के एक कण के साथ एक तरंग संबंध होती है, किंतु श्रोडिंगर के अनुसार, श्रोडिंगर के अनुसार यहां पे जरूरत आती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर श्रोडिंगर की। श्रोडिंगर के अनुसार एक कण के साथ, एक कण के साथ दो या दो से अधिक तरंगें, दो या दो से अधिक तरंगें संबंध होती है। ठीक है, श्रोडिंगर ने क्या बताया भी, एक कण के साथ दो या दो से अधिक तरंगें क्या होती है भी, संबंध होती है। और इन तरंग धिधरियों की, इन तरंग धिधरियों की, इन तरंगों की मान लो, इन तरंगों की आवर्ती तथा तरंग धिधैर्य भिन्न भिन्न होती है। अब उसके बाद में क्या बताया भी उन्होंने बी, डी ब्रोगली के अनुसार क्या होती है भी, एक कण के साथ क्या होती है भी, एक तरंग रिलेटेड होती है। बट श्रोडिंगर के अनुसार क्या होती है भी, एक कण के साथ क्या होती है भी, दो या दो से अधिक तरंगें क्या होती है भी, संबंध होती है। और इन तरंगों की भी, दो या दो से अधिक तरंगों की, इन तरंगों की आवर्ती तथा तरंग धिधैर्य लैम्डा क्या होती है भी, भिन्न भिन्न होती है। और जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ अध्यारोपित होती है तो एक जब दो या दो से अधिक तरंगें
एक साथ अध्यारोपित होती है तो एक तरंग समूह का निर्माण करती है, तो एक तरंग समूह का निर्माण करती है और इस तरंग समूह को तरंग पैकेट या तरंग संघ कहते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली के अनुसार क्या होती है भी एक कण के साथ क्या होती है भी एक तरंग रिलेटेड होगी, बट एक कण के साथ एक तरंग रिलेटेड होगी तो हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर के अंदर पार्टिकल पीछे रह जाएगा, तरंग आगे चली जाएगी, इस प्रकार की कंडीशन क्या है भी पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, बट श्रोडिंगर के अनुसार क्या होती है भी एक कण के साथ दो या दो से अधिक तरंगें संबंध करती है, रिलेटेड होती है, और इन तरंगों की आवर्ती और वेवलेंथ क्या होती है भी डिफरेंट होती है, और जब दो या दो से अधिक तरंगें क्या है भी एक साथ अध्यारोपित होती है तो एक तरंग समूह का निर्माण करती है, और इस तरंग समूह को तरंग पैकेट भी बोल देते हैं और तरंग संघ भी बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या एक कण के साथ दो या दो से अधिक तरंगे होंगी तो हमारे पास किस प्रकार के जो इक्वेशन प्राप्त होगी और किस प्रकार से क्या है हमें सेटिस्फाई करेंगे वो देखते हैं अभी। अब ये एक क्या बताता है भी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है भी जो तरंग पैकेट्स होता है उसके बारे में कल्पना दी, वो देखिएगा। वो देखिएगा अभी क्या बताया बी क्या बी कण इस प्रकार से तरंग संघ बना लो। तरंग संघ या वेव पैकेट्स। ठीक है, ये हो गया भी आपका वेव पैकेट्स। अब क्या होता है बी श्रोडिंगर एक बात बताता है बी इसके अकॉर्डिंग क्या भी उसने एक तो दो या दो से अधिक तरंगों का समूह है माना भी एक कण के साथ क्या है भी दो या दो से ज्यादा तरंगे क्या होती है भी रिलेटेड होती हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या बताया भी कण तथा कण से संबंध तरंग, कण तथा कण से संबंध तरंग एक निश्चित लघु स्थान डेल एक्स में ही होनी चाहिए। उसने क्या बताया अभी कण तथा कण से संबंध तरंग क्या होती है भी एक निश्चित लघु स्थान क्या होती है भी डेल एक्स में ही होनी चाहिए। ठीक है, और इस निश्चित लघु स्थान को एक तो वो चीज हो गई और एक ये चीज भी बता दी, एक निश्चित लघु स्थान को तरंग संघ या तरंग वेव पैकेट्स बोल दो, वेव पैकेट्स या तरंग समूह बोलते हैं या तरंग समूह बोलते हैं। ठीक है, श्रोडिंगर ने दोबारा क्या बताया भी उसने उसको फाइंड करेंगे हम किस प्रकार से क्या है इस प्रकार के कंसेप्ट दिए। उन्होंने बताया भी एक कण के साथ क्या दो या दो से तरंगे क्या है भी एक रिलेटेड होती है, और जब दो या दो से अधिक तरंगे क्या है भी एक साथ अध्यारोपित होती है तो एक पैकेट्स का निर्माण करती है, और उस पैकेट्स को बोलते हैं तरंग समूह या तरंग संघ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होता है भी जो तरंग होता है उनसे क्या भी एक रिलेटेड क्या होता है भी तरंग संघ को निरूपित करने के लिए एक फंक्शन पे विचार करते हैं जिसको बोलते हैं भी तरंग फलन। भी तरंग समूह को जो डिफाइंड करने के लिए ठीक है एक फंक्शन पे विचार करते हैं, उसको बोलते हैं वेव फंक्शन या तरंग फलन।
वेव फंक्शन या तरंग फलन, ठीक है। और यहाँ पे तरंग फलन साई मान लिया। जो ये फलन है तरंग फलन, ये क्या है भी डिपेंड करता है भी एक्स वाई जेड निर्देशांक तथा टी समय पर। एक तो जो वेव फंक्शन होगा वो डिपेंड करेगा भी हमारा एक्स वाई जेड के निर्देशांकों पर और टाइम के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है भी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। भी तरंग फलन किस बात को डिनोट करता है? अब ये बताता है भी जो वेव पैकेट्स माना गया है अभी अपना, भी यहाँ पे वेव फंक्शन के बारे में कथन दिए गए हैं। भी जो अपना वेव पैकेट्स माना गया है उसके अकॉर्डिंग क्या बताता है, ये वेव पैकेट्स हो गया। यहाँ पे क्या दो या दो से अधिक तरंगे मिलकर क्या है एक वेव पैकेट्स का निर्माण करती हैं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा भी वो विकर्ण उपस्थित होगा, ठीक है। तो उसके बारे में क्या भी क्या कल्पना दी, जहां पर तरंग फलन साई का मान सर्वाधिक होता है, जहां तरंग फलन साई का मान सर्वाधिक होता है वहां पर कण के पाए जाने की संभावना तथा प्रायिकता अधिक होते हैं। भी जहां पर तरंग फलन साइन का मान सर्वाधिक होता है वहां पर कण के पाए जाने की संभावना तथा प्रायिकता क्या होती है, अधिक होती है। और अन्य स्थानों पर साइन का मान क्या होता है भी कम होता है। भी ये बताता है भी तरंग समूह को डिनोट करते हैं, अभी अपने तरंग समूह की व्याख्या करने के लिए एक फलन की कल्पना करते हैं, भी एक तरंग फलन साइन मानते हैं। और जहाँ पे साइन का मान ज़्यादा होगा वहाँ पे कण के पाए जाने की संभावना तथा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे साइन का मान कम होगा वहाँ पे कण के पाए जाने की संभावना तथा प्रोबेबिलिटी क्या होगी भी कम होगी। दूसरा क्या है भी तरंग फलन साइन अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अध्यारोपण के और यहाँ पे तरंग फलन साइन क्या है भी एक अध्यारोपण के सिद्धांत को क्या है भी फाइंड करता है, भी लागू होगा तरंग फलन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे तरंग फलन साइन क्या होता है भी कण के व्यवहार को भी प्रदर्शित, व्यवहार को भी परिभाषित करता है या वर्णित करता है। एक बात और क्या बताते भी तरंग फलन साई है वो कण के व्यवहार को भी क्या भी डिफाइंड करता है। ये क्या है बेस वेव फंक्शन के ऊपर गुण होना चाहिए, ठीक है। अध्यारोपण के सिद्धांत को क्या है भी वेव फंक्शन फाइंड करना चाहिए, और वेव फंक्शन क्या है भी कण के व्यवहार को वर्णित करें। दूसरा क्या है भी जहाँ पे वेव फंक्शन का मान ज़्यादा होगा वहाँ पे कण के पाए जाने की इस पैकेट के अंदर संभावनाएं ज़्यादा होगी, और जहाँ पे तरंग फलन का मान कम होगा वहाँ पे कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भी कम होगी, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं भी ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। समूह वेग और फेज वेलोसिटी कला वेग क्या होते हैं वो देखते हैं। कला वेग और समूह वेग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा पहले फेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। फेज वेलोसिटी कला वेग क्या होता है? किसी एकक तरंग या सिंगल वेव के वेग को क्या बोलते हैं भी कला वेग बोलते हैं। क्या होता है भी किसी एकक तरंग या सिंगल वेव के
वेग को कला वेग कहते हैं, जिसे वीपी से डिनोट करते हैं, और ये न्यू लैम्डा के इक्वल होता है। और यहाँ पे न्यू क्या है भी, तरंग की आवर्ती, और लैम्डा क्या है भी, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग की न्यू तो क्या हो गया भी, तरंग की आवर्ती हो गई, और लैम्डा क्या हो गया अभी आपका, तरंग दैर्ध्य हो गया। ये तो हो गया अभी आपका फेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं भी समूह वेग क्या होता है। इधर साइड लिख लेते हैं भी, ग्रुप वेलोसिटी, समूह वेग भी क्या बताते हैं भी, समूह वेग जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ अध्यारोपित होती है तो एक तरंग समूह का निर्माण करती है, और इस तरंग समूह के आवरण का वेग क्या कहलाता है भी, समूह वेग कहलाता है। थोड़ा लिख देता हूं मैं, जब दो या दो से अधिक तरंगे, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ अध्यारोपित होती है, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ अध्यारोपित होती है तो एक तरंग समूह का, तो एक तरंग समूह का निर्माण करती है। इस तरंग समूह के आवरण का वेग समूह वेग कहलाता है। ठीक है, या भी ये था भी अपना इस प्रकार से मान लो। ठीक है, ये था वेव पैकेट्स था। इसका जो तरंग समूह के जो आवरण का वेग होगा, ये जो वेग होगा या भी इसका जो वेग होगा उसको बोलते हैं समूह वेग। ठीक है, दोबारा देखिएगा भी, किसी सिंगल तरंग का वेग क्या कहलाता है भी, अपना कला वेग कहलाता है, बात कर। और समूह वेग क्या होता है भी, जब श्रोडिंगर के अनुसार क्या होती है भी, एक कण के साथ दो या दो से अधिक तरंगे क्या होती है भी, संबंध होती है। ठीक है, और जब दो या दो से अधिक तरंगे क्या भी एक साथ अध्यारोपित होती है तो एक वेव पैकेट्स का निर्माण करती है, और वेव पैकेट्स के इस आवरण का वेग या बार वाले जो पार्ट का वेग होगा वो वेग क्या कहलाता है भी, आपका समूह वेग कहलाता है। ठीक, अब हम आगे डिस्कस करते हैं देखिएगा। अब हमें उस पार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं भी, यहाँ पे क्या भी दो या दो तरंगे मान ले, वो किस प्रकार से अध्यारोपित होगी, किस प्रकार की कंडीशनें प्राप्त होगी वो देखते हैं। अब देखिएगा उससे आगे भी, मानना लगभग समान आवर्ती, माना लगभग समान कोणीय आवर्ती ओमेगा 1 व ओमेगा 2, माना लगभग समान कोणीय आवर्ती ओमेगा 1 व ओमेगा 2 तथा समान संचरण नियतांक तथा समान संचरण नियतांक लगभग मान लो।
K1 व K2 की K1 व K2 व समान आयाम की आयाम A की दो तरंगें जब अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होते हैं तो दोनों का क्या होगा भी, जो तरंग फलन होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका, अध्यारोपित होती है तो एक पैकेट्स का निर्माण करेगी तरंग, पैकेट्स का निर्माण करेगी भी। ये मान ला भी लगभग समान कोणीय आवृत्ति ω1 व ω2 व लगभग समान तरंग संचरण नियतांक K1 व K2 की समान आयाम A की दो तरंगें जब अध्यारोपित होती है तो एक पैकेट्स का निर्माण करती है, ठीक है। तो इनका जो तरंगों का तरंग फलन क्या हो जाएगा, साइन आपका क्या आ जाएगा अभी, साइन xt A साइन K1x माइनस ω1 t। साइन 2 फलन क्या हो जाएगा दूसरी तरंग का, A साइन K2x ω2 t। दो के अभी आपके पास तरंग फलन आ जाएंगे भी, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो कि अभी समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। इन द्रव्य तरंगों का कला वेग क्या हो जाएगा, द्रव्य तरंगों का कला वेग वो क्या हो जाएगा भी, आप Vp1 से डिनोट कर दो, क्या होता है भी ν1 λ1 और इसको 2 पाई ν1 से मल्टीप्लिकेशन λ1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई 1 क्या हो जाएगा भी ω1 और k इक्वल टू क्या होता है भी आपका 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है तो 1/k क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई हो जाएगा तो ω1 k1 हो जाएगा। Vp2 क्या हो जाएगा भी आपका ν2 λ2, ठीक है, 2 पाई ν2 λ2 अपॉन 2 पाई ω2 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी K2 हो जाएगा, ω2 और K2 हो जाए। ये हो गया अभी आपका द्रव्य तरंगों का कला वेग। अब डिस्कस करते हैं भी उससे आगे, जब दो तरंगे एक साथ अध्यारोपित होते हैं तो अध्यारोपण के अनुसार क्या भी परिणामी तरंग क्या हो जाएगी, परिणामी तरंग क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी भी आपके साइन इक्वल टू sin1 xt प्लस sin2 xt और साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी a साइन, ठीक है, साइन K1x ω1t प्लस साइन K2x ω2t, ठीक है। भी ये चीज क्या है भी आपके सामने क्या है भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं सॉरी यहाँ पे देखिएगा टू पाई ν1 क्या हो जाएगा अभी 2 पाई न्यू क्या होता है अभी ओमेगा के इक्वल होता है, ये अपोजिट हो जाएगा तो K1 यहाँ पे आएगा भी लैम्डा अपॉन 2 पाई है तो 1 अपॉन k क्या हो जाएगा अभी आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ω2 अपॉन K2 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान कर लेना, मिस्टेक हो गई थी। अब क्या है भी परिणामी तरंग होगी वो क्या हो जाएगी साइन इक्वल टू क्या आ गया अभी आपका
ए साइन k1 x माइनस ओमेगा टी प्लस साइन k2 x माइनस ओमेगा 2t। एक फॉर्मूला होता है बे साइन a प्लस साइन b का, वो क्या हो जाएगा भी आपका 2 साइन a प्लस b बाई 2 कोस a माइनस b बाई 2 साइन a प्लस b बाई 2 और कोस a माइनस b बाई 2, तो वो क्या हो जाएगा भी आपका साइन इक्वल टू साइन a प्लस साइन b का वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिएगा अभी हमारे पास क्या प्राप्त होता है। टू आ जाएगा बाहर साइन a प्लस बी बाई 2 k1 x माइनस ओमेगा 1t प्लस k2 x माइनस ओमेगा 2t साइन a प्लस b बाई 2, ये हो गया। और cos a माइनस b बाई 2 क्या हो जाएगा भी आपका k1 x माइनस ओमेगा 1t माइनस k2 x प्लस ओमेगा 2t और अपॉन 2। ये चीज क्या भी आपकी निकल के आ जाएगी। तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका 2a साइन, या भी इस प्रकार से डिनोट कर दो 2a साइन इस फैक्टर को आप किस प्रकार से लिख सकते हो भी k1 x प्लस k2 x, k1 प्लस k2 x 2 कर सकते हो आप। आगे क्या लिख सकते हो आप इस प्रकार को, इसको ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t बाई 2 भी कर सकते हो, लिख सकते हो आप इसको। लघुत्तम लोगे तो आपके पास क्या है बे, ये जो ये चीज है वो क्या होगी भी सेम प्राप्त होगी, ठीक है। और कोस यहां पे क्या हो जाएगा भी आपका k1 माइनस k2 x बाई 2, ठीक है। k1 माइनस k2 x बाई 2 और यहाँ पे देखिएगा आप माइनस कॉमन ले लो, ओमेगा 1 माइनस का है और माइनस ओमेगा 2 प्लस का हो जाएगा और अपॉन t। ये चीज़ क्या होगी भी आपके पास साइन फंक्शन की वैल्यू प्राप्त हो गई। साइन या जो फंक्शन क्या है भी x दिशा के अंदर और t टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है 2a साइन k1 प्लस k2 बाई 2 x माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस बाई 2 और ये नीचे वाला कोस k1 माइनस k2 बाई 2 x और माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t, ये फैक्टर क्या होगा भी आपके पास के सामने निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्या है भी हमारे पास है, यहाँ पे साइन की जो परिणामी तरंग की वैल्यू क्या है भी हमारे पास निकल के आ गई। अब क्या है भी आगे देखते हैं वो क्या होगी चीज हमारी भी। यहाँ पे ओमेगा 1 है वह ओमेगा 2 क्या है भी कोणीय आवर्ती है, ओमेगा 1 व ओमेगा 2 क्या है भी कोणीय आवर्ती है और k1 व k2 क्या है भी तरंग संचरण नियतांक है।
K1 व K2 क्या है आपके तरंग संचरण नियतांक है। तो आपके साइन xt फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन xt की, या इस प्रकार से मान लो आप K1 प्लस K2/2 को आप K मान लो, ω1 प्लस ω2/2 को आप मान लो ओमेगा से डिनोट कर दो, K1 माइनस K2 को आप मान लो डेल के से डिनोट कर दो, और ω1 माइनस ω2 को डिनोट कर दो आप डेल ओमेगा से। तो यहाँ पे इस प्रकार से डिनोट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन xt फंक्शन की वैल्यू आपके सामने क्या निकल के आ जाएगी भी, 2a, ठीक है, कोस लिख लो, कोस डेल के वाई 2x माइनस डेल ω/2 t साइन K1 प्लस K2/2 क्या हो जाएगा अभी आपका, Kx माइनस ω1 प्लस ω2/2 क्या हो जाएगा, माइनस Kx माइनस ω/t। ये चीज क्या होगी भी आपके सामने प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब क्या देखिएगा भी हमारे पास में क्या है भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी भी, ये प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे एक चीज इस बात को डिनोट करती है भी, या ऐसा आपको तरंग समूह है भी इस प्रकार से क्या है भी आपके पास है, और फिर उसके पश्चात फिर क्या है भी इस प्रकार से क्या है भी आपके पास वेव पैकेट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या है भी आपके पास वेव पैकेट्स प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन, जो परिणामी तरंग का जो फंक्शन आता है वो एक बात को डिनोट करता है भी, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओमेगा तो क्या होगी भी आपकी कोणीय आवृत्ति होगी, इस तरंग के बारे में डिनोट करता है, और k क्या हो गया अभी आपका तरंग संचरण नियतांक हो गया, और ये फैक्टर क्या हो गया अभी आपका कांस्टेंट फैक्टर हो गया, या अभी इसका आपका बोल सकते हो 2a cos डेल k/2 x डेल ω/2 t। ये क्या हो गया अभी पूरा क्या हो गया अभी इसका आयाम हो गया, ठीक है। अब क्या है अभी यहाँ पे चीज को डिनोट करता है अभी परिणामी तरंग का भी कोणीय आवृत्ति ओमेगा हो गई, तरंग संचरण नियतांक k हो गया 2a cos डेल k/2 x माइनस डेल ω/2 इंटू टी, ये क्या हो गया अभी इसका आयाम हो गया। और जो परिणामी तरंग के आयाम के बारे में ये क्या अभी इसका तरंग संचरण नियतांक कहलाता है, ये फैक्टर क्या है अभी इसका कोणीय आवृत्ति का फैक्टर कहलाता है। इस प्रकार से क्या है अभी हम डिनोट कर सकते हैं, जो अध्यारोपित तरंग होगी उसका जो k तरंग संचरण नियतांक होगा, ओमेगा कोणीय आवृत्ति होगी, और ये फैक्टर क्या कहलाएगा अभी पूरा आपका कांस्टेंट फैक्टर a कहलाएगा। ये तो हो गया अभी आपका इस जब दो या दो से अधिक तरंगे क्या है भी एक साथ आरोपित होती है, तो दोनों के अध्यारोपण से जो हमारे पास तरंग प्राप्त होती है या जो फंक्शन प्राप्त होगा वो इस प्रकार का फंक्शन प्राप्त होगा। और हमें आगे इस वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे भी इस प्रकार की कंडीशन होगी तो वहाँ पे जो तरंग का वेग है और जो कण का वेग है किस प्रकार से इफेक्ट होगा, या सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, या श्रोडिंगर की समीकरण या श्रोडिंगर की जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो हमारी कंडीशन दी हुई पार्टिकल पीछे रह जाएगा और तरंग आगे चली जाएगी, या दोनों ऐसी संभावनाएं प्राप्त होगी जहां पार्टिकल होगा वहीं क्या होगी भी तरंग होगी। इसके बारे में श्रोडिंगर की इक्वेशन से क्या कथन निकलते हैं वो हम डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।